कल जो पढ़ाया गया था उसमें कोई डाउट? थ्योरी तो समझ में आया था। तो आज क्वेश्चन किया जाएगा, खुद पता चल जाएगा कितना समझ में आया था। जितने लोग हैं। मनीष यादव आ गया है। बेटा ही था लग रहा है पहले। चलो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन देन फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ। तो सारी चीजों को यहाँ देखो। क्वेश्चन दिया गया हमें 8 - x और लेस देन और इक्वल्स टू 4x - 2। और यहाँ बोला गया है रिप्लेसमेंट सेट है हमारा। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब ऑल अवेलेबल, मतलब नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर में से कुछ भी हो सकती है। और मुझे निकालना है सॉल्यूशन सेट। मुझे निकालना है इसका सॉल्यूशन सेट कि कितना होगा एग्जैक्टली वैल्यू। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स को एक तरफ रखो और सारे वेरी कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रखो। देखो यहाँ से मैं इस एक्स को इधर भेजूंगा और इस टू को इधर। ठीक, तुम्हारे बुक में भी ऐसे डायरेक्ट किया है। तुम चाहो तो डायरेक्ट कर लो या लिखो एडिंग +1 + x ऑन LHS और +2 ऑन RHS। इस x को मैं इधर ले जाऊंगा, इस 2 को इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ये 8 पहले से था +2 हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 4x पहले से था और ये x इधर आ जाएगा एज दैट 8 to 10 लेस देन और इक्वल टू 5x। अच्छा, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, है ना। इसकी तरफ ओपन एंड था, इसकी तरफ ओपन एंड है, 10 की तरफ चोंच है, 10 की तरफ चोंच मार दिया गया। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर x की वैल्यू 2 या 2 से अधिक है। 2 या 2 से अधिक है। x की वैल्यू क्या है, 2 और 2 से ज्यादा है। अब इसका बताओ सबसे पहले सॉल्यूशन सेट क्या होगा। 2 3 4 ब्रैकेट कौन सा बनेगा, करली ब्रैकेट। 2 है, 3 भी होगा, 4 भी होगा और ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो जब भी करली ब्रैकेट बनता है तो इन्फिनिटी लिखा नहीं जाता है, डॉट 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 बना के दिखाया जाता है। सही है। अगर मान लो इसी को मैं नंबर लाइन सिस्टम पे, इसको वैसे नहीं बोलेगा तो करने के लिए नेचुरल नंबर में नहीं बोलेगा क्योंकि ये डॉट 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 इसको कहाँ तक तुम प्लॉट करोगे ऐसे। हाँ दीदी, ठीक। आगे बात समझ में। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये आसान है, कर लोगे। थर्ड भी आसान है। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन बोला गया इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सही है। एग्जाम्पल जो है 3 है, पेज नंबर 41 पे 3। पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल नंबर 3। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स I और Z बोलते हैं हम लोग उसको, बिटवीन -6 एंड 8। मतलब रिप्लेसमेंट सेट क्या दे दिया हमारा, -6 से 8 के बीच में। एग्जाम्पल 3 है, रिप्लेसमेंट सेट जो है हमारा बोला जा रहा है कहाँ से, -6 से 8 है। तो क्या मैं ऐसे लिखता हूँ, -6 से लेकर के 8 तक है ये, क्योंकि इंटीजर है तो क्या होगा, करली ब्रैकेट। अगर यही रियल नंबर लिखा होता तो क्लोज ब्रैकेट। बहुत बढ़िया। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 15 - 3x ग्रेटर देन x माइनस। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया ऐसा। तो सॉल्व करो और सॉल्यूशन सेट बताओ। ये अवेलेबल ऑप्शन है कि x इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको जरा निकालो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया वेरिएबल्स को एक तरफ रखो और कांस्टेंट को एक तरफ रखो। ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लाता हूँ, सपोज करो x को मैं इधर लाता हूँ, ऑलरेडी ये माइनस है, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस फिर माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, अवॉइड करना उसको।
इनइक्वालिटी में जितना हो सके निगेटिव को अवॉइड करना, क्योंकि निगेटिव पे क्या होता है, सीधा हो जा रहा है, निगेटिव पे क्या होता है कि इनइक्वालिटी पलट जाती है और हमें आदत नहीं है। हो सकता है तुम निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कराओ और पलटाए भी ना, जो हमें आदत नहीं है ना, हमें आदत नहीं है। जैसे माइनस एक्स इज इक्वल टू टू अगर लिखा गया है, माइनस एक्स इक्वल्स टू लिखा गया है तो हमारी आदत है हम कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू -2। हाँ तो भी चेंज होगा वो, तो भी चेंज होगा। देखो, -3 लेस देन -2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का, तो 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये निगेटिव नंबर से याद रखो, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरफ नहीं, सुन लो, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे भी एक तरफ हम क्यों करेंगे मल्टीप्लाई भाई, मैथ्स का रूल है, जो काम एलएचएस में होगा वही काम आरएचएस में होगा, जो काम न्यूमरेटर में होता है वही काम डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, अभी आ रहा है, क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे भी। तो एक काम ये करा जाएगा कि हमेशा सर हम निगेटिव नंबर्स को अवॉइड करेंगे, निगेटिव नहीं लेकर आएंगे। अगर मैं इस एक्स को इधर लाऊंगा तो -4x बनेगा, अवॉइड करो इसको। तुम इस 3x को उधर लेकर के चलो, ठीक, और इस -3 को इधर लाऊंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों तरफ बन जाएगा, हमारा काम आसान हो जाने वाला है। तो 15 + 3 ग्रेटर का सिंबल है और ये 3x उधर जाएगा तो x + 3x हो जाएगा। 15 3 18 4x हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना, सुनो, मैं इस 4x को इधर लिख रहा हूँ तो इम्प्लाइज डेट नहीं लिखते हैं, इसी को लिखने का ये दूसरा तरीका है। और का मतलब मैं इसी चीज को दोबारा से लिख रहा हूँ, और इम्प्लाइज डेट का मतलब होता है हम कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, मतलब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। बात को इसको समझना, मैं इस x को इधर रख रहा हूँ क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं x एलएचएस में रहे तो अच्छा लगता है देखने में, सिर्फ अच्छा लगने के लिए कर रहे हैं, बाकी आंसर वैसे भी आएगा। ठीक है, क्या हो गया है, मैं आधा नींद में आई। 4x लेस देन 18 है कि नहीं है, इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ। देखो, 4x की तरफ चोंच था, 4x की तरफ चोंच है, इधर की तरफ खुला है, इधर की तरफ खुला है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, x लेस देन 18/4, और ये कितना होगा, हो जाएगा 4 4 16.5 होगा क्या, x की वैल्यू 4.5 से छोटी है, x की वैल्यू 4.5 से छोटी है। और बोला क्या गया है रिप्लेसमेंट सेट में कि x एक क्या है, इंटीजर है सर, इंटीजर है, तो कौन कौन सी वैल्यूज हमको मिलेंगी, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट में कौन कौन सी वैल्यू मिलेंगी हमको। देखो यहाँ से 4 मिलेगा, 4.5 से छोटा कौन है, 4 है, मिलेगा हमको क्योंकि रेंज में है। तो कहाँ से मिलेगा, देखो -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। हाँ, अच्छा -6 नहीं है, ठीक है, 0 1 2 3 4, 4 मिलेगा सर, 4.5 से छोटा बोला गया है तो 4 तो ऑलरेडी हमको मिलने वाला है। ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ जाएगी हमको। अब एक रियल नंबर पे करते हैं, ये हमारा हुआ नेचुरल नंबर पे, ये हुआ हमारा इंटीजर पे, अब एक रियल नंबर पे, फिर कॉम्बिनेशन वाला देखा जाएगा, और उसके बाद से प्लॉटिंग। अब मान लो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर, रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर, ऐसा से नहीं कर रहे हैं सर, रजाई में बैठे होंगे सर, ईयरफोन लगा हुआ के, तो भाई मनीष और शिवेंद्र, रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर है, ठीक है, मैसेज ही नहीं कर रहे हैं सर, और दोनों मान लो इससे होगा ना, तो डालना पड़ेगा बटन दबाने के लिए, और लग जाएगा ठंडा। तो यस सर, मनीष मनीष एक्टिव, चलो ठीक है भाई मनीष, शिवेंद्र दोनों हाथ मान लो पॉकेट में रखा होगा, नहीं नहीं, वो भी लिख रहा है यस सर। इफ द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 8 + 3x, 8 + 3x
ग्रेटर देन एक का कौन है, तो पैरोट काट दूंगा अभी तुम्हारा, कट 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 किया है। मारी मारी नहीं ना तुमको ना सुनने की। तो ये चीज है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले एक चीज जरा नोटिस करो, ये सॉल्व करना एकदम आसान होता है, मुश्किल कहाँ आती है ये लिखने में, है ना। मुश्किल इसी में आता है। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है। सबसे पहला काम, तुम्हें रिप्लेसमेंट सेट देखना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट सेट का मतलब ऑल अवेलेबल ऑप्शन, सही है ना। मान लो कि गए शादी में, रसमलाई बना ही नहीं है, खा पाओगे क्या? उस शादी की बात कर रहा हूँ, अब ये नहीं कि सर बाहर जाके खा लेंगे हम। तो रिप्लेसमेंट सेट में जो चीज है ही नहीं, तो क्या वो सॉल्यूशन सेट में आ पाएगा कभी भी? ना। जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जितने स्टॉल्स अवेलेबल है, सर उसी में से हम खा सकते हैं। जितने स्टॉल्स अवेलेबल है उसी में से खाया जा सकता है, इतना तो श्योर है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर, मतलब सर आंसर जो है रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है। और रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? सब कुछ। सब कुछ, अरे डेसिमल, इरेशनल, सब कुछ तो आता है रियल के अंदर ही। बस रूट के अंदर निगेटिव छोड़ दिया जाए, नॉन रियल, तो बाकी धरती पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल का ही पार्ट है। मतलब इस क्वेश्चन में सब आएगा, कूड़ा कचड़ा कीड़ा मकोड़ा सब मिलेगा हम लोग को। डेसिमल लो, फ्रैक्शन लो, कंप्लीट नंबर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन लो, जितना भी आता होगा, जितने भी नंबर है सब आएंगे हमको। पहले सॉल्व तो किया जाए सर, फिर से वही दिमाग लगाना है। सर अगर मैं इस 3x को इधर भेजूंगा तो ये ऑलरेडी माइनस है, ये भी माइनस, तो -5x हो जाएगा। नहीं भेजूंगा मैं इस 2x को इधर भेजता हूँ। इस 2x को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, 8। 8 को इधर ले चलते हैं, हो जाएगा 3x प्लस 2x। ग्रेटर देन का सिंबल है, 28 पहले से बैठा था, और ये इधर आएगा तो माइनस का 8 होने वाला। 3 to 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कौन है भाई? सब। चलो ठीक है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी, सही है। और क्योंकि रियल नंबर है, तो 4 से सबसे बड़ी वैल्यू मतलब सबसे छोटी वैल्यू 4 से बड़ी, 4.1। हो सकता है कि नहीं? बड़ा बोल रहा हूं मैं, छोड़ दो, ये हो सकता है कि नहीं नंबर? मिल सकता है कि नहीं? रियल है भाई, सब मिलेगा, क्या बोला हूँ, सब कुछ मिलेगा। 4.1 भी मिलेगा, 4.11 भी मिलेगा, 4.111 भी मिलेगा, 4.1111 भी मिलेगा। रियल है, सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इसका मतलब अब ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस डेटा मिल रहा है कि नहीं। जब भी डिस्क्रीट डेटा मिलता है तो हम लोग करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, मैथ्स का रूल है ये। और जब भी कॉन्टिन्यूअस डेटा मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब बताना जरा। सर 4 तो मिल रहा है हमको, सर 4 तो मिल रहा है, ठीक है। हाँ लिखेंगे देयर फोर सॉल्यूशन सेट, देयर फोर सॉल्यूशन सेट एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 4। क्लोज क्यों किया? क्योंकि 4 चाहिए सर। कहां तक जाऊंगा मैं? क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से बड़ी वैल्यू। 4 से बड़ी 5, 6, 7, 8, 9, हजार, 10,000, 10 करोड़, 10 मिलियन, 10 बिलियन, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जा सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 4 से बड़ा बोला, ये सिंबल समझ में आता है ना। ये क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ 5 रखूंगा तो सेटिस्फाई होगा, 6 रखूंगा तो सेटिस्फाई होगा, 7 रखूंगा तो सेटिस्फाई होगा। मतलब एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 4 से। कहाँ तक जा सकता हूँ मैं? इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी को हमेशा क्लोज्ड, ओपन 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 ब्रैकेट से दिखाते हैं, क्योंकि मैं इन्फिनिटी पे कहीं पहुंच नहीं सकता हूँ। तुम्हारे लिए अगर 1,00,000 इन्फिनिटी होगा तो मैं उसको 1,00,001 कह सकता हूँ। तुमने बोला इनफानाइट डिस्टेंस, मैं बोलूंगा इनफानाइट +1।
बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्फिनिटी पे कभी हम पहुंच नहीं सकते हैं, इसीलिए इन्फिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट से दिखाया जाएगा। और 4 हमारा इक्वल है इसीलिए है। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो याद रखने वाली बात क्या है, जब भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब अगर लिख कर इंटीजर, अगर ये लिख करके आता है तो हम लोग यूज करते हैं क्या, करली ब्रैकेट, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा को बता रहा है, टुकड़े टुकड़े में डेटा को बता रहा है। लेकिन जब भी कॉन्टिन्यूअस डेटा आता है, जब भी कॉन्टिन्यूटी में डेटा देगा, क्या बोल रहा है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब 4 से लगाए इन्फिनिटी तक सब कुछ मिलेगा, रियल नंबर में सब कुछ होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट बनाते हैं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तुम्हारे किताब में सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है, देखो सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखा गया तुम्हारे में, और इसी को लिखने का एक और तरीका है, और सॉल्यूशन सेट जो है, देखो तुम्हारी बुक में कैसे लिखा गया है, एक, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेट थ्योरी, और इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं हम रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्लास 11th में जाओगे पढ़ाया जाएगा। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, एक तो होता है वेन डायग्राम, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक होता है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड का मतलब है कि सारी वैल्यूज को लिस्ट कर दो, ये रोस्टर मेथड हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, सेट बनाने के लिए दिशा निर्देश दो, इंस्ट्रक्शंस दो। तो देखो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू एक्स सच डैट, ध्यान से सुनो क्या बोला हूँ मैं, एक्स सच डैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल। क्या मैंने ये दिशा निर्देश दिया कि नहीं दिया? क्या दिया मैंने कि सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट है एक्स, जो भी पहले लिखा होता है ये एलिमेंट होता है, सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट है एक्स सच डैट एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी है, और एक्स जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसी चीज को, ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर मेथड होता है, यहाँ हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज को लिखते हैं। और यहाँ मैंने निर्देश दिया, डायरेक्शन दिया कि नहीं मैंने, कि ऐसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स एक्स, एक्स का मतलब है ये एलिमेंट है, ये नंबर है वो, सच डैट वो नंबर 4 से बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, एंड वह नंबर रियल में बिलोंग करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको बोलते हैं हम रोस्टर मेथड। सेट को लिखने के ये 3 तरीके होते हैं, एक होता है वेन डायग्राम, जो कि नहीं बताया जा रहा है अभी, 11th में तो कुछ पढ़ोगे सब यहीं पढ़ लोगे। एक डबल वाले पे चला जाए, प्लॉटिंग वाले पे, छोटा छोटा क्वेश्चन कब तक किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं फ्रैक्शन में, पेज नंबर 44 एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 44 एग्जाम्पल नंबर 8। रेशियो फ्रैक्शन में है ना, रैशनल नंबर तो बता देता हूँ कि भेदभाव करते होगे तुम लोग, 15-16 लिख के आएगा तो गुणा भाग करना आसान है, लेकिन 1/15 लिख देगा तो भेदभाव। अरे भाई मनीष शिवेंद्र जागे हो कि नहीं? अरे भैया जगे हो गए हो तुम लोग कि सो गए? एग्जाम्पल नंबर 8 है, देख लेना। कॉपी किताब लेके तो नहीं है बैठे होंगे सब, 100% है, ईयरफोन लगा के चाहे वैसे ले करके मोबाइल बैठे होंगे, अनीमा जैसा देख रहे होंगे सब। पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, और मनीष तो एक्टिव है। पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 7, जगे हैं सर। पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अब फरमाइश आया है मनीष सर का। चलो 7th है, 25, क्वेश्चन नंबर 7 है, 25 माइनस 4x लेस देन और इक्वल टू 16। उसके बाद बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर। सही है, आओ जरा किया जाए इसको। सर सबसे पहले x की वैल्यू निकाल ले हम लोग, बाद में देखा जाएगा छोटा बड़ा।
मजिला जो भी होगा। सर ये माइनस है सर, माइनस है। उधर भेजता हूँ, इस 16 को इधर भेजता हूँ मैं। तो 24 माइनस 16 लेस देन और इक्वल टू 4x। 25 में 16 घटाने में कितना आता है बालक? पक्का हो? 4x। और 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/4, कितना हो जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.25, 2.25। यहां तक आ गया था मनीष? x की वैल्यू निकाल लिए थे भैया? वो भी नहीं निकला था? देखो अब सबसे पहला क्या पूछा जा रहा है हमसे? फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज अ रियल नंबर। सही है? तो देखो भैया, व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है? रियल नंबर है। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? पूछा नहीं गया है, बता रहा हूं ऐसे ही मैं। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा भाई? 2.25 क्लोज ब्रैकेट में होगा। और कहां तक जाएगा ये? इंफिनिटी तक। क्योंकि रियल नंबर है तो बोला सब सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा रियल में। ठीक। अब यहां से बताना जरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा फिर? स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स बोला है ना? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? यही होगा 2.25। ये मनीष, क्योंकि रियल है भैया, तो 2.25 ही हमारा क्या होगा? उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। सेकंड में देखो, जब इंटीजर हुआ तब, यहां पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर से सॉल्यूशन सेट लिखो। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा अब? अब करली ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन में क्या बोला गया? 2.25 से बड़ा होना चाहिए वैल्यू। तो 3 से शुरू होगा कि नहीं होगा? 3 से शुरू होगा। इंटीजर है ना, क्योंकि इंटीजर है। 2.25, देखो दो है इंटीजर, तीन है इंटीजर, चार है इंटीजर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2.25 से अधिक होना चाहिए। तो अगला इंटीजर कौन होगा हमारा? 3 होगा। और क्या इंटीजर है तो करली ब्रैकेट से लिखूंगा मैं। ठीक है? 3, 4, 5 और ऐसे करके आगे तक जाता रहेगा अप टू इंफिनिटी। सही? तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मिल रही है हमको? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स 3। बोलो भाई मनीष, समझ में आया? मनीष भैया बताएं, समझ में आ गया कि नहीं? नहीं नहीं, जगह होगा। यस सर, आ गया। बहुत बढ़िया। चलो, इसी का क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लिया जाए। फिर वही भेदभाव। फ्रैक्शन है ना? फ्रैक्शन है तो भेदभाव। फ्रैक्शन होता है तो भेदभाव करना स्टार्ट कर देते हैं लोग। चलो, 9th क्वेश्चन देखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा सर, यहां पर एक बात बताओ, क्या यहां मैं लार्जेस्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता हूं? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लार्जेस्ट वैल्यू निकाली जा सकती है ना? तो जब लार्जेस्ट वैल्यू पूछेगा, सुन लो अब, जब भी लार्जेस्ट वैल्यू पूछेगा इसका चिन्ह उल्टा लगा होगा कि नहीं? इसका साइन पलट करके लगा होगा। हमेशा हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मिनिमम की तरफ हम जा रहे होंगे। यहाँ पे हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। मैक्सिमम वैल्यू दोनों का क्या होगा? इन्फिनिटी। चाहे इसकी बात करूं मैं लार्जेस्ट वैल्यू, चाहे इसकी बात करूं मैं लार्जेस्ट वैल्यू, दोनों क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है? तो नहीं पता कहां तक जाने वाला है वो। चलो, बाकी लोग क्वेश्चन लगाए थे कि नहीं लगाए? लग जा रहा है। और एक काम और कर लेना लो, कि आज जो है
जीएसटी के 2 क्वेश्चन, आरडी के 2 क्वेश्चन और शेयर एंड डिविडेंड के 2 क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन तुम्हारी चॉइस का कुछ भी हो सकता है, बस वन लाइनर नहीं होना चाहिए, पढ़ के जिसका आंसर आ जाए। जिस क्वेश्चन में तुम फंसे थे पहली बार सॉल्व करने में, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लगाओगे। हम लोग बीच 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 में क्या करेंगे, पुराने क्वेश्चंस को लगाते रहेंगे ताकि चैप्टर याद रहे, नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे चैप्टर भूल जाएगा। सही। तो नहीं दो तो एक ही क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन वो वाले जो सर्किल मारा गया है। तो क्वेश्चन नहीं आ रहा था पहली बार में तुमको, तो उसको कुछ चिन्ह लगाए होगा ना कि हार्ड है, उस क्वेश्चन को करना है हर 5-6 दिन के बाद, ताकि चैप्टर पूरा रिवाइज रहे। पूरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 क्वेश्चन करो, अपने आप याद आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पेज नंबर 42, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में बोला गया है 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x is less than 5 1/2 is less than, नहीं, -5 -5/3x। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिया गया है वेयर x इज एन इंटीजर। रिप्लेसमेंट सेट क्या है, इंटीजर है। रिप्लेसमेंट सेट है हमारा इंटीजर। ठीक। और एक चीज और है कि डेडलाइन कभी भी टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है, इसलिए भी बोल रहा हूँ कि तीनों चैप्टर का एक एक क्वेश्चन लगा लेना लो ताकि याद रहे। ठीक। टेस्ट किसी भी दिन हो सकता है और टेस्ट में अटेंडेंस अनिवार्य है। जो छुट्टी मारा अगले दिन पहले कूटूंगा उसको बढ़िया से, तो ऐसे घर भेजा जाएगा। ठीक। इसलिए अटेंडेंस वो क्या रहेगा, मैंडेटरी है, रोज आते रहो, छुट्टी नहीं मारना है। बहुत रेयर केस में छुट्टी मारेंगे। पहले इसको सॉल्व करें बाबू। इसको मैं लिखता हूँ 5 - 2x लेस देन 5 2 10 1 11/2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -5/3x, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही है। पूछ करके नीचे दिख रही है। सर ये क्या है हमारा, 1 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा, डिवाइड नहीं करना है, सुन लो, डिवाइड नहीं कर रहा है। ये 1 पॉइंट समथिंग है और ये 2 है, ये बड़ा है कि नहीं है। इसी को मैं इधर भेजता हूं ताकि x पॉजिटिव हो जाए, है ना। ये -1 पॉइंट समथिंग है और इसको जब इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर प्लस हो गया तो ओवरऑल x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या बोला, निगेटिव अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, तुम इसको इधर भेजो तो भी आंसर आएगा, लेकिन निगेटिव अवॉइड करो। सही है ना, निगेटिव से जितना बच सकते हो बचो। सर मैं इसको इधर भेजूंगा और इसको इधर भेजूंगा। 5 - 11/2 लेस देन 2x, इधर आएगा तो 2x -5x/3। एलसीएम लो। 10 - 11/2 लेस देन 6x -5x/3। ठीक है। -1/2 लेस देन x/3 और x/3 ग्रेटर देन -1/2। इसी चीज को ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको इधर लिखा, को पलट के इसको इधर लिखा, क्योंकि x LHS में रहता है तो अच्छा लगता है देखने में, बस सिर्फ अच्छे लगने के लिए कर रहा हूँ ये। 3 ऊपर जाएगा तो -3/2 आ जाएगा क्या, ये हमारा आया x क्या। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, माइनस का 1.5 है ये, 1.5। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है, तो 1.5 तो नहीं आ सकता आंसर में। -1 या -2, अब इसी में कंफ्यूजन रहता है। सही है। भावनाओं में बहते हैं लोग, तो कुछ मत किया करो, एक नंबर लाइन बना लो ना तुम। यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा माइनस का, और यहाँ पे -2 होगा। -1.5 यहाँ कहीं आएगा क्या, -1.5 यहाँ आएगा। इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है, कि बड़ा बोल रहा है ना, बड़ा, इससे बड़ी वैल्यू -1 है। 0 1 ऐसे करके जाएगा, कि बच्चे लोग को कंफ्यूजन होता है, 1 के बाद 2, -2 लिख देते हैं वो सब, जल्दबाजी में -2 लिख देते हैं। सही है। आ गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा,
स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स -1। ठीक है, तुमसे ये भी बोल सकता है सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट, या मतलब नेक्स्ट टू सेकेंड स्मॉलेस्ट या नेक्स्ट टू फर्स्ट स्मॉलेस्ट, ऐसे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ सॉल्यूशन सेट बना लिया करो, सॉल्यूशन सेट बना लोगे सब कुछ देखने में आसानी रहेगी। ठीक, आगे बढ़ लिया जाए थोड़ा सा और। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 44, एग्जाम्पल नंबर 8, डबल वाला है वो ना, लेते हैं। क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई -1/3, -1/3 लेस देन और इक्वल्स टू x/2, x/2 -1/3, सही, लेस देन 1/6, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सब कुछ मिलेगा हमको रियल नंबर है तो। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, ग्राफ द वैल्यूज ऑफ x ऑन द रियल नंबर लाइन। अब इसको करने का दो तरीका होता है, एक तो तुम सेपरेट कर दो, है ना, सेपरेट करके सॉल्व करो, या तो एक ही में सॉल्व कर लो। एक ही में जब सॉल्व करोगे तो होता है बहुत सारा कंफ्यूजन, है ना, हंसोगे तुम, इसीलिए सेपरेट करके सॉल्व किया करो, अलग अलग सॉल्व कर लो। इनको तोड़ देता हूं मैं, ये एक इनइक्वलिटी मान लेता हूँ, इसको एक इनइक्वलिटी मान लेता हूँ। क्या हो जाएगा, -1/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 -1/3, सही। और तुम्हारे बुक में एंड एंड करके लिखा होगा, एंड x/2 -1/3 लेस देन 1/6। मैंने पहले इनको कंसिडर किया, फिर मैंने इनको कंसिडर किया, अब ये हमको सॉल्व करने आता है, सही। यहाँ से सॉल्व करो, -1/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 -4/3 एंड x/2 -4/3 लेस देन 1/6। x वालों को एक तरफ रखा जाता है, बाकी कांस्टेंट को दूसरी तरफ फेंको। 1/3 ये इधर आएगा तो प्लस का 4/3 हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू x/2 एंड x/2, इसको उधर भेजूंगा मैं, लेस देन 1/6 प्लस 4/3। एलसीएम लूंगा, कितना हो जाएगा, 3/3 होगा, लेस देन और इक्वल टू x/2। करके दिखाऊं क्या इसको पूरा, -1 + 4 एंड x/2 लेस देन, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 से, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 + 8/6 हो जाएगा, होगा 3/3 लेस देन और इक्वल टू x/2 एंड x/2 लेस देन 9/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, x एंड उधर ले चले, कितना हो जाएगा ये 3/2, 2 से कटेगा 3 बचेगा, अरे 9 दूनी 18, 3 से कटेगा। अब इन दोनों को चाहो तो तुम कंबाइन कर लो यहीं पे, या इन दोनों के अलग अलग ग्राफ बना करके दोनों में देखो इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा गया एंड एंड एंड, एंड का मतलब होता है कॉमन, मैथ्स में याद रखना एंड का मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन, कॉमन टू बोथ। और का मतलब होता है दोनों मिला दिया जाए, और का मतलब होता है दोनों मिला दिया जाए, क्योंकि ये रियल नंबर है, तुम चाहो तो इन दोनों का अलग अलग ग्राफ प्लॉट करके देख लो कौन सा कॉमन है उसमें, या तुम चाहो तो इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं यहाँ मर्ज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मर्ज हो जाएगा आराम से, देयरफॉर 2x उसके बाद से लेस देन 3। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट बोलना भैया, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लोज्ड ब्रैकेट में 2 कॉमा 3 होगा कि नहीं होगा, क्यों क्यों ऐसे लिखा हूं, अरे रियल नंबर है, रियल है, 2 से 3 के बीच के हर एक वैल्यू मिलेगी, 2.1 2.11 2.12, सही। प्लॉट कैसे करेंगे,
प्लॉट कैसे किया जाएगा रियल नंबर लाइन पे? 0, 1, 3, 4, 5, इधर माइनस वगैरह का प्लॉट कर लेना। टू चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो। टू चाहिए? जो चाहिए उसको डार्क करेंगे। अब क्योंकि रियल है तो सब कुछ मिलेगा कि नहीं बीच का? कहाँ तक जाना है? 3 चाहिए क्या? ऐसे इसको डार्क कर देना। हो गया ये हमारा आंसर। आंसर ये हो गया। आगे बात समझ में? तो बाकी अब क्वेश्चंस को लगाएंगे लोग। कल एक बार और थोड़ा बहुत डाउट लिया जाएगा इसका। और कोशिश में रहूंगा कल सीट भी दे दिया जाए तुमको। ठीक है, क्योंकि इसका सीट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनइक्वलिटी है ना ये। चलो बाबू, बंद कर रहे हैं अब।